फौजी इस देश की धड़कन है। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान अच्छे होंगे और अपने एग्जाम, अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम आपको भारतीय सेना का मॉडल टेस्ट पेपर करवाएंगे। आज का मेरे दोस्त टेस्ट पेपर है, ये लेवल का टेस्ट पेपर है। इसके अंदर हम आपको जीके जीएस के ही क्वेश्चंस करवाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त, ये जो 30 क्वेश्चन मेरे दोस्त यहां पर इंक्लूड किए हैं, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर मेरे दोस्त आप इन 30 में से अगर 25 प्लस का भी अगर सही जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। क्योंकि आज के मेरे दोस्त जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट है, लेवल के क्वेश्चन है। तो आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा कि आपकी तैयारी मेरे दोस्त कितनी स्ट्रांग है। इसलिए पूरी क्लास को मेरे दोस्त ईमानदारी से देखना है, जुनून के साथ देखना है, जज्बे के साथ देखना है। हम ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कहता है, वोन किस देश की मुद्रा है? दक्षिण सूडान, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो दोस्त बता रहे हैं दक्षिण कोरिया, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। मेरे दोस्त अभी नोट कर लेना, इंपोर्टेंट डेज, करेंसी, कैपिटल आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, इनको तैयार कर लेना। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कहता है, निम्न में से म्यांमार की राजधानी है ढाका, थिम्पू, कोलंबो या नेपिताऊ? ये आपको बताना है। म्यांमार की राजधानी आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसके राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो दोस्त बता रहे हैं नेपिताऊ, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, भारत में दूसर सिलेटी क्रांति का नाम दिया। भारत में दूसर क्रांति का नाम दिया। सीमेंट उत्पादन, तिलहन उत्पादन, कपास उत्पादन, भिंडी उत्पादन। ये आपको बताना है। तो मेरे दोस्ती इसका राइट आंसर होगा सीमेंट उत्पादन, ऑप्शन ए इज राइट होगा। जो क्वेश्चन मेरे दोस्त आपको नहीं आता उसे ईमानदारी से नोट कर लेना। क्योंकि मेरे दोस्त एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन नहीं आता, अगर उसे आप सही करके आओगे मेरे दोस्ती, तभी मेरिट सूची में आपका नाम है ये बहुत ही ऊपर जाएगा। इसलिए ईमानदारी से जो नहीं आता उसे नोट कर लेना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? कोटा, झालावाड़, उदयपुर, जोधपुर। ये आपको बताना है। राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, जो दोस्त बता रहे हैं उदयपुर, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। भारत का सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। 2018 इंडियन आर्मी एग्जाम जीडी के पेपर में मेरे दोस्त ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत का सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर बताइए इसका। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं मध्य प्रदेश, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्ती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। रथ यात्रा उत्सव कहां मनाया जाता है? ये आपको बताना है। रथ यात्रा उत्सव कहां मनाया जाता है? कोणार्क में, पुरी में, हरिद्वार में, द्वारका में। ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जो दोस्त बता रहे हैं पुरी में, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन किया गया था ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, जापान में। भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन मेरे दोस्ती कहां किया गया था? तो मेरे दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ब्रिटेन के अंदर मेरे दोस्ती
भारत महोत्सव का सबसे पहले आयोजन किया गया था? ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? पॉलिटिकल से आपके एग्जाम में मेरे दोस्त हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आशीष जी सर आपको बहुत ही जल्द मेरे दोस्त ही संविधान से आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी क्लास आपके लिए बहुत ही जल्द मेरे दोस्त ही लेकर आ रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं 7.5 लाख, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्ती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, इसको लगा लेना। ऑप्शन आपके सामने है उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी महान्यायवादी बता रहे हैं, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्ती, इसी लगन, जुनून और जज्बे के साथ पढ़ना है। अब की बार मेरे दोस्त सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, सिलेक्शन लेना है तो लेना है मेरे दोस्ते। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, संहारकता तथा प्राणदाता होता है। राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, संहारक तथा प्राणदाता होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। इसे आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री इज राइट आंसर होगा। मुख्यमंत्री जो दोस्त बता रहे वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त, ध्यान लगा के सुनिए। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे कंचनजंगा, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त, ध्यान लगा के सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। पश्चिम बंगाल, केरल, मेघालय, मणिपुर। ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और जो दोस्त बता रहे हैं मणिपुर, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान लगा के सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे। ये आपको बताना है। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? आज ही नोट कर लेना, आपके एग्जाम में श्योर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो दोस्त बता रहे हैं मंगल पांडे, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। ये आपको बताना है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो नौजवान बता रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं मेरे दोस्ती। जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। वचन एवं नारे मेरे दोस्ती ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी पीडीएफ आपको मेरे दोस्त अवेलेबल करा दी जाएगी।
बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त, सुरेंद्र दत्त। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का मेरे दोस्तों मूल नाम था, ये था नरेंद्र नाथ दत्त। ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। अब हम जीएस जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। इस 30 नंबर के मैटर पे दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। पूरा सेशन ईमानदारी से देखने के बाद अगर आप मेरे दोस्त इन 30 में से अगर 25 प्लस का सही जवाब देते हैं तो मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन कहता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है नाखून, जबड़े की, स्टेपीज, नाक की। तो मेरे दोस्त इसका जो राइट आंसर है ये आपको मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में बताना है। HW के लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। HW के लिए ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से जुड़े हैं? ये आपको बताना है। एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से जुड़े हैं ये आपको बताना है। विसूचिका, अंतर्जमन, चेचक, लकवा बताना है। बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा चेचक, ऑप्शन सी, चेचक इज राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? पानी, चीनी, शहद, दूध। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है ये आपको बताना है। तो मेरे दोस्ती इसका राइट आंसर होगा जो नौजवान ऑप्शन डी बता रहे हैं, दूध, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्ती, तैयारी वाकई में बहुत ही शानदार है। इसी लगन के साथ पढ़ना है मेरे दोस्त। 1 नवंबर के ज्यादा दिन नहीं है ये मेरे दोस्त। 1 नवंबर चुटकियों में हंसते हंसते निकल जाएगा। जो इस वक्त का जिसने मेरे दोस्त सदुपयोग कर लिया उसकी जिंदगी बन जाएगी। फौज की नौकरी मेरे दोस्ती आराम से मिल जाएगी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? रिकेट्स, बेरीबेरी, रतौंधी, पेलाग्रा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोगी फैलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं रतौंधी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। विटामिन ए की कमी से मेरे दोस्ती रतौंधी रोग फैलता है, इसे आपको ध्यान रखना है। विटामिन डी से मेरे दोस्त रिकेट्स होता है। विटामिन बी से बेरीबेरी। और मेरे दोस्त पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह है पेंगुइन, कीवी, शुतुरमुर्ग, एमू। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन सी बता रहे हैं शुतुरमुर्गी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की? डाल्टन, रोंटगन, रदरफोर्ड, विलार्ड। अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं रदरफोर्ड, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस में वैद्युत संयोजक बंधन है? ऑक्सीजन अणु, मीथेन, नाइट्रोजन का अणु, सोडियम ब्रोमाइड। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका मेरे दोस्त जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं सोडियम ब्रोमाइड, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। क्वेश्चन कहता है मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के, परमाणु आयतन के, परमाणु संख्या के, परमाणु घनत्व के। इसे आपको बताना है। तो मेरे दोस्ती मेंडलीव के अनुसार आपको बताना है, ध्यान रखना। तो परमाणु भार ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं परमाणु भार, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। विद्युत ऋणात्मक तत्वों से सहयोग करने की क्रिया को कहते हैं? विद्युत ऋणात्मक तत्वों से सहयोग करने की क्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण,
अवकरण, उत्प्रेरण, अभिप्रेरण, ये आपको बताना है। तो मेरे दोस्ती इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए बता रहे हैं, ऑक्सीकरण, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं चांदी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। क्वेश्चन कहता है सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या, पूर्णिमा के दिन, किसी भी दिन, या चतुर्थांश चंद्रमा के दिन? सूर्य ग्रहण कब होता है ये बताना है। तो मेरे दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे अमावस्या को, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। निम्नलिखित में से कौन लोहे चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकेल, तांबा, कोबाल्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अगर इसका राइट आंसर आप मेरे दोस्त अगर कमेंट बॉक्स में बताते हो तो मान के चलिए साइंस का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मेरे दोस्त गलत नहीं होगा। अच्छे तरीके से इसको रिसर्च करना, फिर इसका राइट आंसर बताना। एग्जाम में ये क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके गलत नहीं होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। पारसेक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक, चुंबकीय बल की। पारसेक इकाई है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं दूरी, वो बिल्कुल सही बता रहे। बहुत अच्छा, वाकई में तैयारी बहुत ही शानदार है। इसी लगन, इसी जुनून के साथ मेरे दोस्त आपको पढ़ना है। सिलेक्शन मेरे दोस्त नहीं रुकना चाहिए। जितना आपको मैटर मेरे दोस्त जिन्होंने ग्रुप के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया है उन नौजवानों को जो मिला है, आपको सबसे पहले मेरे दोस्ती आर्मी स्टडी की जो ओमार सीट मिली है, आप ये देख पा रहे हैं। आपको क्या करना है मेरे दोस्ती, नजदीकी ई मित्र से आप इसकी 40-50 मेरे दोस्ती फोटोकॉपी निकलवा लीजिए। फिर जो भी हम आपको 50 दिन तक 1 नवंबर तक मेरे दोस्त रेगुलर आपको सेट पेपर प्रोवाइड कराएंगे, उनको आप सोल्व कीजिए ताकि आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा कि हम इन 50 क्वेश्चनों को 60 मिनट में से मतलब कितने कम समय में इसको सोल्व करते हैं। हमें 40 मिनट लगता है, 45 लगता है या 55। ईमानदारी से आपको सोल्व करना है। आंसर की आपको दी हुई है, आराम से उसमें मैच कीजिए। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है, दिक्कत आती है, तो एक अलग कॉपी, डाउट वाली अलग कॉपी आप डालिए, उसके अंदर उस क्वेश्चन को लिखिए। जितने भी आपके डाउट होते हैं अलग लिखिए। सैटरडे शाम को मेरे दोस्त आपको एक नंबर दिया जाएगा, ठीक है? तो उस पे आपको जितने भी आपके डाउट है वो मेरे दोस्त आपको बताना है। हम संडे को उसको सोल्व करेंगे और उसको मेरे दोस्त आपको वीडियो है उसका आप उपलब्धि हो जाएगा। दिन में मेरे दोस्त आपको बार बार कॉल नहीं करना है। अगर आप बार बार कॉल करोगे तो मेरे दोस्त उसमें आप ही का नुकसान है। हम क्लास टाइम पे नहीं ले पाएंगे, आपके हम जवाब देते रहेंगे। आपको क्या करना है, जैसे हमने मेरे दोस्ती आज से आप सभी को पीडीएफ देना स्टार्ट किया, ठीक है? तो आपके जो भी मेरे दोस्त डाउट होता है अलग कॉपी डालिए। 7 दिन का डाउट आप कॉपी के अंदर लिखिए। सैटरडे शाम को मेरे दोस्त आप डाउट को हमारी व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। हम उसको मेरे दोस्त संडे को सोल्व करेंगे और आपको मंडे तक उसकी वीडियो बना के आपको भेज देंगे। तो आप आराम से अपने डाउट चेक कर सकते हो, ठीक है? किसी भी दोस्त को दिन में बार बार कॉल नहीं करना है, क्योंकि आप देख पा रहे हो मेरे दोस्त आपकी मैथ्स की क्लास है, ये अभी 3-4 दिनों से नहीं हो पा रही है। बस वो यही कारण है कि जिनके अंदर आपको कॉल नहीं करना है। आपके जो डाउट है, रियल डाउट है, जो मतलब आपको लगे कि ये सर को पूछना चाहिए, तो वो डाउट आप कॉपी के अंदर लिखिए। सैटरडे शाम को मेरे दोस्त आपको व्हाट्सअप कर देना है। आपको मेरे दोस्त दूसरे दिन उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है? बार बार किसी नौजवान को कॉल नहीं करना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज का आयाम कम होता है, आयाम अधिक होता है, तारत्व कम होता है, तारत्व अधिक होता है। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तारत्व है ये अधिक होता है। ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बाकी जिन्होंने रजिस्टर्ड करवाया है, किसी भी को इंडियन आर्मी एग्जाम को लेकर घबराना नहीं है मेरे दोस्त। आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी अब आर्मी स्टडी की है। आपको जितना मैटर जो हम टाइम से दे रहे हैं उसका बस सदुपयोग करना है। मॉर्निंग में 10 बजे से पहले आपको मेरे दोस्त मैटर है ये 50 दिन तक रेगुलर मिलेगा। किसी भी नौजवान को मेरे दोस्त बार बार कॉल नहीं करना है। जितना आप कम कॉल करोगे क्वालिटी मेरे दोस्त आपको उतनी ही अधिक
मिलेगी। तो मेरे दोस्त फाइनली आप सभी दोस्त बताइए, आप इन 30 में से कितने क्वेश्चंस राइट करते हैं? अगर 25 प्लस का सही जवाब है तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। बस एग्जाम तक आपको इसी लगन, इसी जुनून के साथ पढ़ना है मेरे दोस्त। अब की बार सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन आपको मेरे दोस्त ही करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास सभी नौजवानों को पसंद आई होगी। तो प्लीज इसे प्यार से दिल से लाइक कीजिए, अपने तमाम अजीज मित्रों के साथ शेयर कीजिए। जो भारी भरकम के साथ कोचिंगों में नहीं जाते हैं उन्हें आप शेयर जरूर कीजिएगा। वो कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला। अगर आप किसी का भला करोगे तो भगवान आपका स्वयं भला करेगा। तो सभी दोस्त एक बार भारत माता का जयकारा लगाएंगे, भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, इनकलाब जिंदाबाद।